अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं आपका होस्ट अब्दुल रहमान और आज डिस्कस करेंगे हुकूमत की जानब से किया गया एक नया दावा कि उसने गर्दिशी कर्जे में 780 अरब रुपए की कमी कर दी है, जबकि बकाया रह जाने वाला 1614 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा अगले 6 सालों में सिफर हो जाएगा। आज की वीडियो में आपको बताएंगे कि ये गर्दिशी कर्जा किस तरह बढ़ता है और ये जो कमी करने का दावा हुकूमत ने किया है ये किस तरह हो रही है, और हम इस गर्दिशी कर्जे पर जो 2394 अरब रुपए का था, हर साल 260 से 290 अरब रुपए सिर्फ सूद अदा करते हैं। गर्दिशी कर्जा एक इस किस्म का कर्जा होता है जो बिजली या गैस की पूरी कीमत वसूल ना करने की सूरत में हुकूमत के सर पर चढ़ता है। जब बिजली और गैस की असल लागत हुकूमत वसूल नहीं कर पाती, लोग कम पैसे देते हैं और लागत ज़्यादा होती है, तो बकिया जो नुकसान है वो हुकूमत बैंकों से कर्जा उठाकर पूरा करती है। आहिस्ता आहिस्ता ये रकम बढ़ती जाती है, जिसे गर्दिशी कर्जा कहते हैं, जो कि गर्दिश के तहत बढ़ता चला जाता है। पाकिस्तान के बिजली सेक्टर के ऊपर 2394 अरब रुपए का गर्दिशी कर्जा था, जिसे हुकूमत दावा कर रही है कि उसने 780 अरब रुपए कम कर दिया है। अब ये कम होकर 1614 अरब रुपए रह गया है, और इसे भी कम करने के लिए हुकूमत ने 1225 अरब रुपए 18 बैंकों से अरेंज किए हैं। उन बैंकों के साथ बाकायदा मुआहदा साइन हो गया है और अगले 6 सालों के अंदर यह रकम कम होकर सिफर हो जाएगी। और ये जो रकम है ये इस्लामी बैंकों से अरेंज की गई है, इस्लामिक फाइनेंस के तहत। तो पाकिस्तानी तारीख में इस्लामी फाइनेंस के तहत रेज की जाने वाली ये सबसे बड़ी फंडिंग है। अब चूंकि हुकूमत के दावे के मुताबिक शरह सूद भी कम है, जिसे शरह मुनाफा कह लें आप लोग इस्लामिक फाइनेंस की ज़ुबान में, तो मजमूई तौर पर 350 अरब रुपए से लेकर 377 अरब रुपए का हमें अगले 6 सालों के अंदर सूद भी कम अदा करना पड़ेगा। जो लोग टेक्निकल नो हाउ रखते हैं उनको बताते चलें कि जो रेट है, जो कर्जा लिया गया है, वो काइबर -90 बेसिक पॉइंट्स है। यानी समझ लीजिए कि जो काइबर का रेट होता है, कराची इंटर बैंक ऑफर्ड रेट, जिस रेट के ऊपर बैंक एक दूसरे को रकम सूद के ऊपर देते हैं, कर्जा देते हैं जो बैंक एक दूसरे को, उससे भी तकरीबन 1% कम रेट के ऊपर ये कर्जा दिया गया है। वैसे जो हमारा टोटल कर्जा था 2394 अरब रुपए, उसके ऊपर हमारी हुकूमत हर साल 260 से 290 अरब रुपए की एक बड़ी रकम सिर्फ सूद की मद में अदा कर रही थी। ऑब्वियसली बैंकों को सूद तो अदा करना है, बैंक किसी चीज का सका नहीं होता, अपने सूद का सका होता है। तो ये जो मामला था अब थोड़ा सा फॉर्मल हो गया है। पहले हुकूमत ने मुख्तलिफ बैंकों से छोटे छोटे काफी सारे कर्जे ले रखे थे, उनकी कोई मुद्दत का तायुन नहीं था, कब वो पैसे वापस करने हैं, कब उनके ऊपर सूद खत्म होगा। अब 6 सालों के अंदर ये तमाम प्रिंसिपल अमाउंट भी वापस हो जाएगी और जो हम सूद साथ साथ अदा करें वो भी अदा हो जाएगा। वो किस तरह? हम ऑलरेडी अपने बिजली के बिलों में हर एक यूनिट के ऊपर 3 रुपए 23 पैसे अदा कर रहे हैं सर्कुलर डेट को वापस करने के लिए। उस सरचार्ज का नाम है डेट सर्विसिंग सरचार्ज। अगर आप अपना बिजली का बिल देखें तो DSS नाम का एक टैक्स, एक सरचार्ज आपके हर बिजली के बिल के ऊपर लगा होता है। हर यूनिट जो आप कंज्यूम करते हैं 3 रुपए 23 पैसे उसके ऊपर अदा करते हैं। अगर 1000 यूनिट किसी ने इस्तेमाल किए हैं तो 3230 रुपए सूद अदा करने के लिए अदा किए होते हैं। तो अब हुकूमत ने फॉर्मल ये किया कि ये जो हर बिजली के यूनिट पे हमें रकम आती है, इसके जरिए हम ये 1225 अरब रुपए का कर्जा वापस करेंगे अगले 6 सालों में, और हम सूद की रकम भी अदा करेंगे। तो देखते हैं कि अगले 6 सालों में 2031 तक किस हद तक हुकूमत ये करने में कामयाब होती है। अगर हमारा गर्दिशी कर्जा वाकई सिफर हो जाता है, दोबारा से किसी वजह से नहीं बढ़ता, तो ये एक बड़ा संग मील जरूर होगा, क्योंकि गर्दिशी कर्जा बढ़ने की वजह से भी हुकूमत बिजली के बिल बढ़ाने में बहुत ज़्यादा आगे बढ़ रही होती है कि बिजली का बिल बढ़ेगा तो ही गर्दिशी कर्जा किसी हद तक कंट्रोल होगा।
अब ये जो 1225 अरब रुपए की खती रकम है, इसमें से 659.6 अरब रुपए तो बैंकों के मुख्तलिफ सेक्टर से लिए हुए जल्दबाजी में एडहॉक लोन्स हैं, उन्हें फॉर्मल कर दिया गया है 6 सालों के लिए। कोई 1 साल का कर्जा था, कोई 2 साल का कोई 6 साल का था, तो सबको क्लब करके 6 साल के लिए फिक्स कर दिया गया है। दूसरा 565.4 अरब रुपए ये हुकूमत ने मुख्तलिफ मद्दों में अदायगियाँ करनी थी, वो अदायगी कर दी जाएगी। तो 2031 तक अगर हमारा गर्दिशी कर्जा नहीं बढ़ता और ये वाकई सिफर हो जाता है तो बिजली के टोटल जो बिल है उनके ऊपर 10% तक कमी एक्सपेक्टेड है। याद रहे, ये सारे के सारे क्लेम्स हुकूमत के हैं। इस वक्त मुल्क में जो बिजली इस्तेमाल करने वाले लोग हैं, यानी बिजली के जो मीटर लगे हुए हैं, उनकी तादाद 3,85,00,000 के करीब है। इसमें हर किस्म का मीटर है, घरेलू सारिफिन के लिए भी है, इंडस्ट्री के लिए भी है, कमर्शियल सेक्टर के लिए भी है, हर किस्म का मीटर है। इनमें से जो 1,80,00,000 सारिफिन है, 1,80,00,000 जो बिजली के मीटर्स हैं, उन्हें सब्सिडाइज बिजली मिलती है, जो 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं। उनको 50% तक सस्ती बिजली मिलती है। तो जो उनको सस्ती बिजली मिलती है उसकी कीमत कौन चुकाता है? वो 1 करोड़ सारिफिन जो 200 से ज़्यादा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, उनके लिए बिजली हुकूमत महंगी कर देती है। फिर बिजली चोरी भी होती है, नेचुरली लाइन लॉसेस भी होने होते हैं, टेक्निकल लॉसेस भी होते हैं, पुराना सिस्टम होने की वजह से लॉसेस ज़्यादा होते हैं। बहुत सारे इलाकों के अंदर बिजली के बिल तो भेजे जाते हैं, बिजली के बिल वसूल करना मुमकिन नहीं होता, लॉ एंड ऑर्डर ख़राब है, लोग बदमाशी करते हैं। तो ये तमाम नुकसानात पाइल अप होकर हमारे सिस्टम के ऊपर एक बड़ा बोझ बनाते हैं, जो गर्दिशी कर्जे को बढ़ाने का एक बड़ा सबब है। अब पाकिस्तान में जहाँ बिजली महंगी है, वहाँ जो दीगर बहुत सारी वजूहात हैं, उनमें से एक गर्दिशी कर्जा है। और इसको बढ़ाने में जो चीज़ अहम है वो है हमारा महंगा कैपेसिटी पेमेंट का एग्रीमेंट, जो हम लोगों ने मुल्क भर के कोई 100 से ज़्यादा प्राइवेट बिजली घरों के साथ कर रखा है। हम आपसे बिजली लें या ना लें, हम आपको किराया, जिसे कैपेसिटी पेमेंट कहते हैं, वो अदा करते रहेंगे। पिछले साल हम लोगों ने कुछ 24-2500 अरब रुपया कैपेसिटी पेमेंट की मद में अदा किया। इस साल हम लोगों ने बहुत सारे IPP से रीनिगोशिएट कर लिया है, उनके रेट कम कर लिए हैं या उनको डिफरेंट मॉडल पे शिफ्ट किया है। फिर भी 1900 अरब रुपए इस मालियाती साल में हमें सिर्फ पावर प्लांट्स का किराया अदा करना है। उन पावर प्लांट से हम बिजली लें ना लें, वो चलें ना चलें, ये उनका किराया है। ये वो रेंट की गाड़ी है जो आपके घर के बाहर खड़ी है, आप इस्तेमाल करें या ना करें, आपको उसका रेंट देना है। इस्तेमाल करेंगे तो उसमें फ्यूल डलवाना पड़ेगा, वो रास्ते में पंचर होगी तो आपको पंचर लगवाना पड़ेगा, टोल प्लाजा आएगा तो टोल प्लाजा आपको अदा करना पड़ेगा। आप वो खर्चे ना भी करें, घर के सामने दफ्तर के नीचे खड़े रखें, आपको किराया अदा करना पड़ेगा। ये वो गलत मॉडल था जो सबसे पहले बेनज़ीर हुकूमत के दौर में शुरू हुआ, फिर नवाज शरीफ ने इसको परसू किया, फिर परवेज़ मुशर्रफ ने इसको परसू किया, उसके बाद पीपल्स पार्टी हुकूमत दोबारा आई, नवाज शरीफ फिर हुकूमत में आए, चाइनीज़ के साथ बड़ी मिकदार के अंदर 8000 मेगावाट से ज़्यादा के पावर प्लांट साइन किए गए, वही हमारे गले की हड्डी बने हुए हैं। और आखिर में हमारे नून लीगी नाज़रीन के लिए क्लैरिटी भी देते चले कि इमरान खान का 4.25 साल दौर, जो हरगिज़ आइडियल नहीं था, उसमें एक भी नए प्राइवेट बिजली घर के साथ एग्रीमेंट साइन नहीं किया गया और किसी बिजली घर के साथ कैपेसिटी पेमेंट किराए का एग्रीमेंट साइन नहीं हुआ। आप हिस्ट्री चेक कर लें, ये जो तुर्रा इम्तियाज़ है ये सिर्फ नून लीग को जाता है, परवेज़ मुशर्रफ को जाता है, पीपल्स पार्टी को जाता है। ये भी तनकीद खुले दिल के साथ बर्दाश्त किया करें। नाज़रीन, आज का एपिसोड हमें उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अपने सजेशंस, अपनी आराज़ से हमें आगाह रखा करें। अपने मेज़बान अब्दुल रहमान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।